नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों को आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, जहां पे जानेंगे आज की हर एक बड़ी खबर को। खबरों की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप भी मानते हैं कि 24 के आम चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकता है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर बड़ी बात। 2024 से पहले हो सकता है अहम बदलाव। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए जो किसी भी नेता पे कार्रवाई करने से पीछे ना हटे। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग को सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं होना चाहिए, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया में देश के प्रधान न्यायाधीश यानी कि सीजीआई को शामिल करने से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग में काम करने वाले लोगों को सरकार का हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र रूप से काम करने वाला होना चाहिए। बात भले ही प्रधानमंत्री की ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री के भी खिलाफ कार्रवाई कर सके, ऐसा होना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर, जहां एक तरफ सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त का स्तर कैबिनेट सचिव के बराबर करना चाहती है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पे जोर दे रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर दोस्तों एक बार फिर से, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने लगाई है केंद्र सरकार को फटकार। केंद्र सरकार को यहाँ पे दोस्तों फटकार लगाते हुए सीजीआई ने पूछा, आप एक ही आईएएस अधिकारी पे क्यों अटके हैं? क्या पूरे भारत में एक ही योग्य व्यक्ति है जो मुख्य सचिव बन सकता है? केंद्र सरकार को फिर से यहाँ पे दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के गुस्से का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल सीमित अवधि तक के लिए केंद्र सरकार बढ़ाना चाहती है। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सीजीआई ने फिर से सरकार को फटकारा है। गौरतलब है, इससे पहले ईडी के निदेशक का कार्यकाल भी बढ़ाने को लेकर सीजीआई ने ही फटकार लगाई थी और एक समय सीमा तय की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार को ईडी निदेशक को पद से हटाना पड़ा था। अब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर यहाँ पे विवाद हो गया। दोस्तों, दिल्ली के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। दोस्तों, वहीं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच को बताया गया कि जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक मुख्य सचिव का कार्यकाल हम बढ़ाना चाहते हैं, जिसपे सीजीआई की बेंच ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सीजीआई की बेंच ने केंद्र से पूछा, क्या पूरे भारत में एक ही योग्य व्यक्ति है जो मुख्य सचिव बन सकता है? इसके तहत ही सीजीआई की बेंच ने कड़ा सवाल किया कि आप किस कानून के तहत मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, और यह सवाल का जवाब भी सॉलिसिटर जनरल नहीं दे पाए। दोस्तों, 2024 चुनाव की तैयारी हो गई है शुरू। जी हां दोस्तों, उसी संबंधित अमित शाह कोलकाता का करने जा रहे हैं दौरा, जहां पे करेंगे एक बड़ी सभा, और उनके विरोध का भी यहां पे दोस्तों पूरी तैयारी शुरू हो गई है टीएमसी द्वारा। अमित शाह के दौरे का विरोध काला दिवस के रूप में मनाएगी टीएमसी लगातार दोस्तों बीजेपी पे हमलावर है। बीजेपी की एक रैली में शामिल होने के लिए गृह मंत्री कोलकाता पहुंचने वाले हैं। टीएमसी ने उनके विरोध का फैसला किया है। पार्टी उनके आगमन के दिन को काले दिवस के रूप में मनाएगी, और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पे काले झंडे दिखाए जाएंगे। गो बैक अमित शाह के यहाँ पे पोस्टर भी लहराए जाएंगे। ये अपडेट पश्चिम बंगाल से निकल के आई है। दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर थमा। सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को होगा मतदान। जी हां दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान बीते शाम को समाप्त हो गया। प्रचार के आखिरी दिन सत्तारूढ़ बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने पूरी ताकत झोंकते हुए राज्य भर में कई जगह चुनावी रैलियों को संबोधित किया और रोड शो करके भी लोगों से वोट करने की अपील की है। राहुल गांधी ने 23 सार्वजनिक सभाओं को पूरे यहाँ पे चुनाव के दौरान तेलंगाना में संबोधित किया है, और कांग्रेस के प्रचार का यहाँ पे दोस्तों नेतृत्व किया। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने 26 रैलियां की। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखे जाने वाले रेवंत रेड्डी ने राज्य के कई हिस्सों में 55 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया।
इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आदि ने भी तेलंगाना में जोर शोर से चुनाव प्रचार किया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस भेजा है। जी हां दोस्तों, 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की जमानत याचिका पे ईडी को ही नोटिस जारी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने ईडी को 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायाधीश ने केंद्रीय जांच एजेंसी से आरोपी को जवाब के प्रति उपलब्ध कराने को भी कहा है। इससे पहले दोस्तों 24 नवंबर को कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 दिनों के लिए बढ़ाई थी। दोस्तों देख सकते हैं, संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर रखा है। इससे पहले इनकी याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो गई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब लोअर कोर्ट ने भी ईडी को यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि ईडी अभी तक जवाब दाखिल नहीं कर पाई है और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत भी 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई है। 10 दिनों का इजाफा किया था कोर्ट ने। अब यहाँ पे दोस्तों जल्द से जल्द यहाँ पे चार्जशीट दाखिल करने की बात कही है, ईडी से समन जारी किया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आ चुका है। दोस्तों, तेलंगाना चुनाव के लिए हैदराबाद के नामपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए ही बदल दिया है, क्योंकि इसने राजनीति चर्चा में मोहब्बत शब्द को वापस ला दिया है। चुनाव रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी के समय में राजनीति में मोहब्बत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कोई भी राजनीति में मोहब्बत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हमने राजनीति में इस शब्द को बढ़ावा दिया है। राहुल गांधी ने दोहराया कि उनका लक्ष्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। राहुल ने कहा कि प्रेम और भाईचारे का देश है भारत। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी, आरएसएस और अन्य कट्टरपंथी समूह देश में नफरत फैला रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों की इन्हीं नफरत के खिलाफ खुल के लड़ रहा हूं। ये देख सकते हैं दोस्तों, एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस को निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें, गोवा की अदालत ने भेजा है समन, रिश्वतखोरी का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, बीजेपी शासित राज्यों से लगातार विपक्षी नेताओं को परेशान करने की खबरें निकल के आ रही हैं। उन राज्यों में खासकर दोस्तों उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए जाते हैं और अब गोवा की एक अदालत ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक कथित मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 29 नवंबर को उपस्थित रहने के लिए कहा है। जी हां दोस्तों, देख सकते हैं, कहीं यहाँ पे नया मामला बना दिया जाता है। मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित बताया जाता है, जिसके तहत यहाँ पे कोर्ट में केस दायर कराया गया था। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। दोस्तों इस समय की बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल को लगातार एक के बाद एक समन जारी हो रहे हैं। कहीं दोस्तों मानहानि मामले में, तो कहीं अब यहाँ पे आदर्श आचार संहिता के मामले में रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। यह आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में भी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।